नमस्कार मेरे प्यारे साथियों विद्यार्थियों, आपके लिए यहाँ पर लेकर आ गए हैं 100 सामान्य विज्ञान साइंस के वस्तुनिष्ठ मतलब एमसीक्यू। पिछले 30 साल से जो बार बार आ रहे हैं ये साइंस के प्रश्न, भारत के सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से लगा लीजिएगा, एक से एक बढ़कर क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन रिपीटेड हैं और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें दोबारा पूछे जा सकते हैं। तो सभी से उम्मीद करता हूँ कि पूरा वीडियो देखेंगे और 100 में से कम आपके 30 प्रश्न सही जाएंगे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जीके जीएस साइंस पढ़ाते हैं हम अपने चैनल पर, एमसीक्यू टेस्ट पेपर लेकर आते हैं। आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक ज़रूर कर देना। पहला प्रश्न देखिए अब क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है? असंचरणीय रोग, यहाँ पर आपको रोगों के नाम दिए गए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है आपका मधुमेह। मधुमेह ऑप्शन नंबर डी, ये एक असंचरणीय रोग है। मधुमेह असंचरणीय रोग है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा या पिस्सू से संक्रमित होता है? बताइए, चूहा पिस्सू से संक्रमित कौन सा रोग है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखना, प्लेग की जो बीमारी है ये चूहा पिस्सू से संक्रमित होने पर होता है। ऑप्शन नंबर डी, प्लेग बीमारी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? एंजियोप्लास्टी, इससे किस रोग का उपचार किया जाता है? तो याद रखिएगा एंजियोप्लास्टी राइट आंसर हो जाएगा, हृदय रोग के लिए यूज होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हृदय रोग राइट आंसर हो जाएगा, एंजियोप्लास्टी के लिए हृदय रोग। मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, इस वजह से वह किस रोग का शिकार हो सकती है या हुई है? तो मिठाइयों पर बैठी हुई मक्खियों को भगाकर लड़की मिठाई खा लेती है, इससे वह हैजा का शिकार हो सकती है या हुई है। ऑप्शन नंबर बी, हैजा रोग राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी कौन सा है? तो मलेरिया जीवी का प्राथमिक परपोषी पूछा गया है मादा एनाफिलीज मच्छर। ये क्वेश्चन आपने हर एग्जाम में देखा होगा, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये क्वेश्चन आया ना हो। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये क्वेश्चन, यदि आपको साइंस आती है और जी की आती है तो कभी ना कभी तो रिपीट हुआ होगा। निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं विषाणु जनित रोग, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से वायरस से या विषाणु से एड्स से होता है। ऑप्शन नंबर डी, एड्स यहाँ पर राइट आंसर है। वो पीलिया किससे संबंधित रोग है? पीलिया हमारे शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया हमारे शरीर के यकृत को प्रभावित करता है, याद रखिएगा पीलिया यकृत को प्रभावित करता है। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता किसका लक्षण होगा? यदि आपके रक्त में, आपके खून में यूरिक अम्ल ज्यादा हो रहा है, यूरिक एसिड ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब ये गाठिया का लक्षण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका गाठिया राइट आंसर हो जाएगा, गाठिया का लक्षण है। मनुष्य में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहा जाता है? तो मनुष्य में रोग संचारित जो करते हैं कीट, उनको कहा जाता है रोगाणु वाहक। ऑप्शन नंबर ए, रोग जो संचारित करते हैं रोगाणु वाहक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? खाद्य जनित रोग नहीं है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से खाद्य जनित रोग नहीं है आपका इन्फ्लुएंजा, बाकी सभी जो है खाद्य जनित रोग हैं। इन्फ्लुएंजा खाद्य जनित रोग नहीं है, याद रखिएगा। मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है? मधुमेह किसका परिणाम है? तो याद रखिएगा मधुमेह जो है आपका कम इंसुलिन, यदि आपको शुगर की बीमारी हो गई तो मतलब आपके शरीर में से कम इंसुलिन बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए, कम इंसुलिन का परिणाम है मधुमेह। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया आपसे क्या, जल से भय किस रोग का लक्षण है? जल से भय किस रोग का लक्षण है? तो यहाँ पर आपको जो रोग दिए गए हैं, आपको पानी से खतरा लगेगा, पानी से डर लगेगा। रेबीज में, कुत्ते के कांटे से रेबीज होता है, पता होगा आपको, इससे आपको जो है पानी से डर लगेगा, रेबीज से। अगला क्वेश्चन देखो, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग की पहचान कीजिए। इनमें से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से हो सकता है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखना, क्वाशियोरकर जो रोग है, ऑप्शन नंबर डी, ये प्रोटीन की कमी से हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी, क्वाशियोरकर रोग प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। किसकी न्यूनता के कारण रक्त अल्पता रोग होता है? खून की कमी इनमें से किसकी न्यूनता के कारण होगी? तो यदि आपके शरीर में फॉलिक एसिड कम है, लोहा कम है, आयरन कम है, विटामिन B12 की मात्रा कम है, इन सभी के कारण आपको जो है रक्त अल्पता हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के कारण आपको रक्त अल्पता हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी। हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? तो याद रखिएगा हम आलू के पौधे का तना खाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, तना खाते हैं आलू का। आलू एक तना है।
रंध्र स्थित होते हैं, बताइए इनमें से किस में? रंध्र, छिद्र, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, ये किस में स्थित होते हैं? तो रंध्र जो है ये आपके पत्तों में स्थित होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे छिद्र रंध्र कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पत्तों में राइट आंसर हो जाएगा, रंध्र होते हैं। पौधों में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधों में जो पानी का अवशोषण होता है मूल रोम से होता है, और इस प्रक्रिया को परासरण की प्रक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, परासरण की प्रक्रिया कहा जाता है। पानी जो पेड़ नीचे से लेते हैं उसको परासरण की प्रक्रिया कहा। केंचुए के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो केंचुए आप यदि मिट्टी में छोड़ दो तो वो मिट्टी को बहुत ही अच्छा कर देते हैं, और इस प्रकार की जो मृदा बन जाती है क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपकी वर्मी कंपोस्ट, या वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर वर्मी कंपोस्टिंग राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रूप से मृत पशु को या किसी अन्य पशु द्वारा मारे गए पशु के शव को जब कोई अन्य पशु भक्षण करता है तो यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है, वह पशु है आपका मुर्दाखोर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर मुर्दाखोर राइट आंसर हो जाएगा। इस पौधों का लाल रोग विगलन किसे प्रभावित करता है? तो पौधे का लाल रोग जो है ये गन्ने को प्रभावित करता है। गन्ने देखना कहीं कहीं लाल लाल से दिखते हैं, ये आपका एक रोग है। ऑप्शन नंबर सी, पौधे का रोग है, गन्ने को प्रभावित करेगा, ये लाल रंग का हो जाता है गन्ना। दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? तो दूध से दही बनाने का काम आपका जीवाणु करता है, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। पेड़ की आयु का निर्धारण होता है कैसे? तो जो पेड़ की आयु है उसका निर्धारण यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये पेड़ की आयु का निर्धारण होता है वार्षिक वलयों की संख्या को गिनकर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर वार्षिक वलय की संख्या को गिनकर राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ की आयु का निर्धारण किया जाता है। फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग होता है? फलों के रस का परीक्षण करने के लिए किस रसायन का यूज होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फलों के रस के परीक्षण करने के लिए, और उनको सही रखने के लिए, रस को बहुत लंबे समय तक अच्छा रखने के लिए इसका यूज होता है। ये आप कमेंट करके बताओगे। रस को, किसी भी फलों के रस को बहुत अच्छे समय तक लंबा रखने के लिए किस एसिड का यूज होता है, किस अम्ल का यूज होता है, बताना है कमेंट करके। की कमी यदि आपके शरीर में हो जाए तो शल्य क्रिया के उपरांत रक्तस्राव जो है होता रहेगा। खून का थक्का नहीं जमता जल्दी, खून बहना बंद नहीं होता जल्दी। ऑप्शन नंबर डी, शल्य क्रिया मतलब सर्जरी। पार्किंसन रोग से निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पार्किंसन जो रोग होता है इससे आपका मस्तिष्क प्रभावित होता है। मस्तिष्क पार्किंसन रोग से प्रभावित होता है। क्वार्शियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो क्वार्शियोरकर जो रोग होता है ये आपका प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से क्वार्शियोरकर रोग होता है, याद रखिएगा, प्रोटीन की कमी से। स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किस नाम को प्रभावित करता है, किस अंग को प्रभावित करता है? स्पॉन्डिलिटिस जो रोग है आपका ये मस्तिष्क गुहा को प्रभावित करेगा। ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क गुहा को प्रभावित करेगा। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? राइबोसोम, तो राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन का संश्लेषण। साइनोवियल द्रव्य किसमें पाया जाता है? तो साइनोवियल द्रव्य एक लिक्विड होता है जो हमारे हड्डी से जहां पर जुड़ती है, लिक्विड होता है, जोड़ों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, हमारे शरीर की हड्डी से हड्डी जोड़ने वाले जोड़ रहे जाते हैं, वहां पर ये द्रव्य पाया जाता है। ए बी रक्त समूह का दाता इनमें से किस रक्त समूह के प्राप्तकर्ता को रक्त दे सकता है? तो यदि आपका ए बी ब्लड ग्रुप है तो आप केवल ए बी वाले को ही खून दे सकते हो। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन देगा उसमें से ए बी वाले को ही रक्त दे सकते हो। ऑप्शन के अनुसार ए बी राइट आंसर। फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? फाइलेरिया रोग, तो फाइलेरिया रोग आपका कृमि से उत्पन्न होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर ए, कृमि से उत्पन्न होता है फाइलेरिया रोग। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से क्या होगा? तो यदि आपके में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का अभाव है तो आपको बेरी बेरी रोग होने के चांस हैं। ऑप्शन नंबर ए, बेरी बेरी रोग होने के चांस रहते हैं। अधिश्वेत रक्तता ल्यूकेमिया एक प्रकार का क्या है? तो ल्यूकेमिया जो है एक प्रकार की बीमारी है जिससे आपको कैंसर हो सकता है, कर्क रोग हो सकता है, कर्क रोग ही कहते हैं, याद रखना। कैंसर है ल्यूकेमिया, एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। ऑप्शन नंबर डी। किस रक्त समूह के व्यक्ति सभी रक्त समूह के रक्त को स्वीकार कर सकते हैं? तो याद रखना, यदि आपका ब्लड ग्रुप ए बी है आप जो है सभी प्रकार के रक्त को स्वीकार कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए,
AB वाले सभी प्रकार के रक्त को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन दे किसको सकते हैं? केवल AB वाले। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन आया था, अनुवांशिकी के जनक कौन थे? तो अनुवांशिकी के जनक यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन नंबर ए। अनुवांशिकी के जनक थे ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर आपको कुछ कथन दिए गए हैं पौधों के बारे में, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए, पौधे अपनी पत्तियों में भोजन मंड संग्रहित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पौधे अपनी पत्तियों में भोजन मंड संग्रहित करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन प्राप्त होती है किससे? प्रकाश संश्लेषण में हमें ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है? तो ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है पानी से, H2O से ऑक्सीजन प्राप्त होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर पानी या जल राइट आंसर है। चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज इनमें से किसने की? तो चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने खोज की थी, ऑप्शन नंबर डी और एडवर्ड जेनर यहाँ पर राइट आंसर। निम्न में से किसमें फाइटोक्रोम होता है? फाइटोक्रोम, तो फाइटोक्रोम आपका आवृत्तवीजी में होता है, ऑप्शन नंबर डी। आवृत्तवीजी में फाइटोक्रोम होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आवृत्तवीजी राइट आंसर। निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता? कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट पालक में नहीं होता, पालक में आयरन भर भर के होता है। कार्बोहाइड्रेट मक्खन में, चीज में और मछली में होता है। पालक में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता, आयरन की मात्रा भरपूर पाई जाती है। पीलिया रोग किसके सही रूप में काम नहीं कर पाने के कारण होता है? तो पीलिया रोग, यदि हमारा यकृत सही से काम ना करे तो हमें पीलिया रोग हो जाता है, ऑप्शन नंबर, यकृत सही से काम ना करे तो पीलिया रोग हो जाता है। 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? तो 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन राइट आंसर है। रतौंधी निम्न के कारण होती है, रतौंधी इनमें से किसके कारण होती है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ऑप्शन नंबर बी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल आपका यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वसा से संबंधित है कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन नंबर डी वसा से संबंधित है कोलेस्ट्रॉल। कोशिकाओं में तात्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या मिलाया जाता है? तो कोशिकाओं में तात्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए आप क्या लिया जाता है? मिलाया क्या कोशिका में क्या मिलाओगे? तो हमें ग्लूकोज लेंगे तो हमारी कोशिकाओं को तत्काल ऊर्जा मिलेगी, ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। टीबिया शरीर के किस अंग का नाम है? टीबिया, तो टीबिया पैर की हड्डी है, याद रखना पैर की हड्डी है टीबिया, ऑप्शन नंबर बी यहां पर पैर में हड्डी पाई जाती है टीबिया। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर सर्वाहारी को प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर डी सर्वाहारी को प्राप्त होगा। ट्रिप्सिन का निर्माण होता है इनमें से किस में? तो ट्रिप्सिन का जो निर्माण होता है ये आपकी आंत में होता है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी आंत राइट आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन के। बीसीजी के टीके रोकने हेतु प्रयुक्त होते हैं। बीसीजी का टीका क्या रोकने के लिए प्रयुक्त होता है? किस चीज से बचाव के लिए होता है? तो बीसीजी का टीका आपका टीबी से बचाव के लिए होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से टीबी के लिए बीसीजी का टीका, ऑप्शन नंबर डी। दूध में वसी तत्व कम हो जाता है, बताइए कब? तो दूध में जो वसी तत्व होता है बरसात के मौसम में कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बरसात के मौसम में वसी तत्व कम हो जाएगा दूध में। एपीफाइड वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं, किसके लिए? तो एपीफाइड पौधे दूसरे पौधों पर यांत्रिक आलंबन के लिए निर्भर करते हैं, मतलब वो जो बेल और शाखाएं होती हैं ना जो पेड़ों में लपेटे जाती हैं वो एपीफाइट पौधे कहलाते हैं। बेल या शाखाएं यांत्रिक मतलब वो सीधे खड़े नहीं हो सकते, वो किसी दूसरे पौधे या पेड़ में लपटे हुए रहते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता का कौन सा भाग ग्राहक की आंखों में प्रत्यारोपित किया जाता है? तो नेत्रदान में दाता का कॉर्निया, कॉर्निया जो है दूसरे व्यक्ति के आंखों में प्रत्यारोपित होता है, कॉर्निया यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपसे कि एथलीट फुट की खुजली निम्नलिखित में से किस कारण से होगी? एथलीट फुट की जो खुजली होगी यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं किस कारण से होगी, क्या हो जाएगा राइट आंसर प्रश्न की? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो राइट आंसर है आपका कवक या फंगस के कारण, ऑप्शन नंबर बी कवक या फंगस के कारण होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर कवक फंगस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
वयस्क इंसानी ढांचा आधारित होता है कितनी हड्डियों पर? तो वयस्क इंसानी ढांचा जो मानव का शरीर है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं बताना है। तो ये आपका 206 हड्डियां, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी 206 हड्डियों पर आधारित रहता है वयस्क इंसानी ढांचा। क्षय रोग टीवी का कारण बताइए। क्षय रोग टीवी का कारण, तो क्षय रोग या टीवी का कारण आपका जीवाणु, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी जीवाणु राइट आंसर हो जाए। क्षय रोग या टीवी का कारण जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी। वर्णांध व्यक्ति फर्क नहीं कर सकता किसमें, कौन कौन से कलर में? तो वर्णांध व्यक्ति जो है लाल और हरे कलर में फर्क नहीं कर पाएगा, ऑप्शन नंबर बी लाल और हरे कलर में फर्क नहीं कर पाएगा। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग बताइए। तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से होता है मरासमस रोग, ऑप्शन नंबर ए मरासमस रोग बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। बैक्टीरिया के विरुद्ध एंटीबायोटिक किस प्रकार कार्य करता है? तो बैक्टीरिया के विरुद्ध जो एंटीबायोटिक होता है यह बैक्टीरिया को निष्क्रिय कर देता है, यह बैक्टीरिया को निष्क्रिय कर देता है, ऑप्शन नंबर बी यह बैक्टीरिया को निष्क्रिय कर देगा। विषाणु की क्या विशेषताएं होती हैं? विषाणु की क्या विशेषताएं होती हैं? तो याद रखिएगा विषाणु, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी विषाणु में क्लोरोफिल नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। इसके द्वारा जापानी इन्फ्लेटिस फैलता है? तो जापानी इन्फ्लेटिस जो है आपका ये मच्छर से फैलता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी मच्छर के द्वारा फैलता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होती है? पागल कुत्ते के काटने से यहाँ पर आपको जो बीमारियां दी गई हैं हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया। हरित वर्ण विहीन पौधे जैसे कि मशरूम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ऐसा क्यों? तो मशरूम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते क्योंकि इनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल का अभाव होता है। मानव शरीर में डैश पैर की हड्डियों के नाम है? तो मानव शरीर में पैर की हड्डियां टीबिया और फिबुला, पांव की हड्डियां होती हैं, ऑप्शन नंबर बी टीबिया और फिबुला। हीमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है? तो हीमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी रक्त से संबंधित है हीमेटोलॉजी का अध्ययन। मार्फोलॉजी क्या है? मार्फोलॉजी, तो मार्फोलॉजी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मार्फोलॉजी के लिए। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? तो एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन है, ऑप्शन नंबर बी न्यूरॉन राइट आंसर है। इनमें से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? एक कोशिका में अधिक मात्रा में जल, ऑप्शन नंबर ए पाए जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? तो कोशिका सिद्धांत वायरस या विषाणु पर लागू नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी वायरस या विषाणु पर लागू नहीं होता। कोशिका प्रकार्यात्मक या फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो कोशिका की फंक्शनल क्रियाओं का जो नियंत्रण करता है वो केंद्रक करेगा, ऑप्शन नंबर डी केंद्रक करेगा कोशिका के फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण। इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करेंगी? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इनमें से जाइलम जो है, जाइलम पौधों में पानी या जल का जो है परिचालन करती है, ऑप्शन नंबर डी पौधों में पानी जाता है जाइलम के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन पौधे में जल के वहन के लिए संबंधित है? तो अभी आपको बताया जल के वहन के लिए जाइलम संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है, एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत जो होती है वो होती है आपकी वल्कल, ऑप्शन नंबर वल्कल राइट आंसर है। बाहरी संरक्षण परत जो रहती है ना, आपने देखा होगा पपड़ी टाइप की रहती है पेड़ों पर सबसे बाहर, तो वो जो रहती है किसी किसी पपड़ी रहती है, किसी 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 पेड़ पे प्लेन रहेगी, वो सबसे बाहरी परत वल्कल कहलाती है। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व बताइए। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बन होता है, याद रखना कार्बन राइट आंसर हो जाएगा, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में। अनुवांशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ बताइए। तो अनुवांशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम कितनी होती हैं? तो सामान्य मानव शरीर में क्रोमोसोमों की संख्या होती है आपकी 46, ऑप्शन नंबर डी क्रोमोसोम 46 राइट आंसर है। गुणसूत्र किससे संबंधित है? गुणसूत्र, तो गुणसूत्र आपके अनुवांशिक लक्षणों के संचारण से संबंधित है। अनुवांशिक लक्षणों के संचारण से गुणसूत्रों का संबंध है। केचुआ निम्न में से कौन से प्रजाति प्राणी संघ से संबंधित है? तो केचुआ जो प्राणी संघ है वो आता है एनेलिडा, केचुआ आता है एनेलिडा प्राणी संघ में केचुआ। मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार या साइज सबसे बड़ा है? तो हमारे
शरीर में सबसे बड़ा, यहाँ पर आपको जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से यकृत, ऑप्शन नंबर यकृत राइट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा है जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, इसका कारण क्या है? तो स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया है ये आपकी, स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर की प्रतिक्रिया है। मानव में पित्त का स्राव होता है कहाँ पे? तो मानव में पित्त का जो स्राव होता है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं यकृत में, ऑप्शन नंबर डी, यकृत में पित्त का स्राव होता है, ऑप्शन नंबर डी। बाइल जूस जो होता है आपका, इसका स्राव कहाँ से होता है? तो बाइल जूस का स्राव होता है आपका जिगर से, ऑप्शन नंबर बी, जिगर से बाइल जूस का स्राव होता है। निम्न में से डैश ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? तो ऑक्सीकरण के समय वसा ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में जो है ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो प्रोटीन की कमी से आपको क्वार्शियोरकर बीमारी होगी, ऑप्शन नंबर ए, क्वार्शियोरकर बीमारी। मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत होता है? तो मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल विटामिन डी का समृद्ध स्रोत होता है, विटामिन डी का। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो केले में विटामिन बी पाया जाता है, पोटेशियम और विटामिन बी, केला विटामिन बी का अच्छा स्रोत है। रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो खून का थक्का जमाने के लिए सबसे बढ़िया विटामिन है विटामिन के। विटामिन के नहीं होगा तो आपका खून जल्दी नहीं जमेगा, मतलब यदि आपको कहीं कट लग गया, चोट लग गई तो खून जल्दी बंद नहीं होगा, रुकेगा नहीं जल्दी बहना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित होता है? तो रक्त के स्कंदन में निहित पूछा गया है, तो फैब्रिनोजेन, ऑप्शन नंबर सी, फैब्रिनोजेन ये रक्त के प्लाज्मा रक्त के स्कंदन में निहित होता है। जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किस एक है? तो नई प्रजातियों का क्रमिक विकास करने की संभावना द्विवर्ण अणुओं के विभाजन में अधिक होगी, ऑप्शन नंबर ए, द्विवर्ण अणुओं के विभाजन में। एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक को पारे की कालम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचालित वायु पंप किससे जुड़ा रहता है? तो याद रखना ये आपका बीपीएम नापने की मशीन जो होती है, नापने की मशीन है, और ये मरकरी कॉलम से जुड़ा होता है, ऑप्शन नंबर डी, मरकरी कॉलम से जुड़ा होता है, उससे बीपी नापते हैं। पुराने जमाने की मशीन, आजकल डिजिटल आ गई हैं। इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल सार्वभौमिक दाता माना जाता है? तो सार्वभौमिक दाता माना जाता है आपका ओ, ऑप्शन नंबर बी, ओ राइट आंसर। सामान्य मानव रक्त कैसा होता है? तो सामान्य मानव रक्त थोड़ा सा क्षारीय होता है, ऑप्शन नंबर डी, थोड़ा सा क्षारीय। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब कितना होना चाहिए? तो लगभग आपका 120/80। एक स्वस्थ ऊपर वाला 120 होना चाहिए और नीचे वाला 80 होना चाहिए, स्वस्थ मनुष्य का बीपी, ब्लड प्रेशर। जीवाणुओं में श्वसन स्थल है, तो जीवाणुओं में आपका मीसोसोम श्वसन स्थल है, याद रखिएगा, जीवाणुओं में मीसोसोम श्वसन स्थल है। गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करते हैं। तो गुर्दे उत्सर्जन अंग के साथ साथ लीवर के कार्य को पूरकता प्रदान करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेफ्रॉन संबंधित है किस तंत्र से? तो नेफ्रॉन उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी, उत्सर्जन तंत्र से। इनमें से कौन से अंग में मानव शरीर का थर्मोस्टेट या तापमापी निहित होता है? तो हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करता है हमारी हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी, हाइपोथैलेमस। मनुष्य में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक है क्या कहलाता है? तो हमारे शरीर में मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कंडरा कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए, कंडरा। हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? तो हमारे शरीर में पेशियों में यदि लैक्टिक अम्ल जमा हो गया तो पीड़ा होगी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट करके बताना है। एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। रोज साइंस और जीके पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको रोज ऐसे ही वीडियो लाते हैं तो जरूर और भी वीडियो चेकआउट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।